नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। आइए आपको बताते हैं सुबह की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी राजधानी दिल्ली में आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एक तरफ वे दिल्ली के नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे तो दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी वासियों को 1675 फ्लैट भी उपहार के स्वरूप में देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी द्वारा नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र, सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन भी होगा। वहीं 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीबीएसई के कार्यालय परिसर का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू एजिस पुस्तक के विमोचन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। गुजरात और राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, क्यों वहां आतंक नहीं आया? कश्मीर के अंदर दशकों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। कश्मीर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने गंवाया है वो हम जल्दी वापस लेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में वीर सावरकर के नाम पर एक नए कॉलेज के निर्माण को लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी इसे एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम मान रही है, जबकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 नए परिसरों के साथ साथ वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और ये मांग भी कर रही है कि इस नए कॉलेज का नाम दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए, ताकि उनकी शैक्षणिक यात्रा और राष्ट्र के प्रति योगदान को सम्मान मिल सके। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर हमलावर हैं। आशीष पटेल पर तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चर्स के प्रमोशन में अनियमितता का आरोप लगा है। आरोपों के बीच आशीष पटेल ने अपनी सरकार के अधिकारियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वालों में से नहीं हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं। आशीष पटेल ने आगे कहा कि मैं और मेरी पत्नी की संपत्ति जांच करवा लीजिए। एसटीएफ वाले मेरे पैर पर गोली मारते हैं, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो सीने में गोली मारें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार यानी कि 2 जनवरी को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को एक चादर सौंपी। ये पवित्र चादर 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में चादर की तस्वीर को शेयर करते हुए कहा, पीएम मोदी जी ने चादर पेश की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर उनकी ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। बता दें कि पीएम के अजमेर में चादर भेजने को लेकर भी विपक्ष अब लगातार उन पर हमलावर है। आज यानी कि 3 जनवरी को दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और ये इस सीजन का सबसे घना कोहरा देखा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों और पेड़ पौधों का दृश्य एकदम लगभग गायब हो गया है और विजिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। गाड़ी चलाना भी कठिन हो गया है, विशेष रूप से हाईवे क्षेत्रों में जहां कोहरा बहुत घना हुआ है। हालांकि रिहायशी इलाकों में कुछ राहत मिली है, लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास कोहरा इतना घना था कि सड़क पर मोड़ों का भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। कोहरे के कारण ट्रेनों की गति भी धीमी हो गई है और फ्लाइट्स पर भी इसका असर दिख रहा है। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा है कि फ्लाइट्स अभी तक अपने निर्धारित समय पर चल रही हैं, लेकिन यात्रियों को एयरलाइन से अपनी यात्रा के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में पीएम को आमंत्रण मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ नहीं रखा है, उन्हें मणिपुर जाना चाहिए। नेहा ने ट्विटर पर एक पोस्टर के साथ लिखा, बोलता हुआ हिंदुस्तान। उसकी तस्वीर भी शेयर की जिसमें नेहा ने लिखा कि चीन ने ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया और हमारे वाले हफ्ते भर से निमंत्रण की भीख मांग रहे हैं। साल 2024 मनोरंजन के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहा। इस साल स्त्री 2, मुंजिया और तेरी बाहों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। इस नए साल में भी एंटरटेनमेंट भरपूर होने वाला है। 2025 में सलमान खान की सिकंदर और शाहिद कपूर की देवा समेत कई बेहतरीन फिल्में रिलीज होंगी। इसके साथ ही दर्शकों के आने वाले 3 सालों का भी इंतजाम हो चुका है। जी हां, आपको बता दें, मैडॉक फिल्म में एक नहीं बल्कि पूरी 8 हॉरर कॉमेडी फिल्मों की घोषणा की है। इनमें स्त्री 3 और भेड़िया
भेड़िया 2 की डेट्स भी शामिल हैं। फैंस की फेवरेट फ्रेंचाइजी स्त्री की तीसरी किश्त स्त्री 3 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो वहीं वरुण धवन की भेड़िया 2 भी 14 अगस्त 2026 को आने वाली है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।